रूस यूक्रेन युद्ध को 1 साल से भी ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन ये युद्ध अभी भी जारी है। रूस यूक्रेन के बीच शांति की कोई उम्मीद नहीं दिख रही। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की कई बार सीधे तौर पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की इच्छा जाहिर कर चुके हैं, लेकिन पुतिन ने इसका कोई जवाब नहीं दिया है। इस बीच यूक्रेन ने रूस के दोस्त भारत से एक बड़ी अपील की है, जो अगर मान ली गई तो भारत की जमीन पर दो जानी दुश्मन पुतिन और जेलेंस्की का आमना सामना हो सकता है। दरअसल भारत दौरे पर आई यूक्रेन की उप विदेश मंत्री इमिने दजपोरवा ने मोदी सरकार से इच्छा जाहिर की है कि वो भारत में होने वाले G20 समिट में राष्ट्रपति जेलेंस्की को भी बुलाएं। 8 से 9 सितंबर तक दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी भारत आ सकते हैं। ऐसे में अगर भारत राष्ट्रपति जेलेंस्की को G20 समिट के लिए बुलावा भेजता है और पुतिन भी भारत आ जाते हैं, तो हिंदुस्तान की धरती पर दो जानी दुश्मन आमने सामने होंगे। यूक्रेन की उप विदेश मंत्री चाहती हैं कि भारत ठीक उसी तरीके से जेलेंस्की को न्योता दे जिस तरह से इंडोनेशिया ने बाली में आयोजित पिछले G20 शिखर सम्मेलन में यूक्रेनी राष्ट्रपति को बुलाया था। हालांकि भारत ने अभी तक यूक्रेन की इस मांग पर कोई जवाब नहीं दिया है। गौरतलब है कि भारत में पिछले दिनों G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक में भी यूक्रेन समर्थक पश्चिमी देश और रूस आमने सामने आ गए थे। उस दौरान भी भारत में दो जानी दुश्मन अमेरिका और रूस के बीच मुलाकात हुई थी। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव की नई दिल्ली में मुलाकात हुई थी। दिल्ली में होने वाले G20 समिट में अगर रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपति आमने सामने आते हैं तो इससे तनाव चरम पर पहुंच सकता है। भारत और रूस के बीच व्यापार चरम पर है। यूक्रेन भी रूस से तेल खरीदने के कारण भारत से नाराज है। G20 के अध्यक्ष और मेजबान देश भारत के लिए किसी एक का पक्ष लेना संभव नहीं होगा। भारत नहीं चाहता कि G20 शिखर सम्मेलन और उसकी अध्यक्षता पर यूक्रेन युद्ध का असर पड़े। ऐसे में ये देखना होगा कि भारत यूक्रेन के राष्ट्रपति को भारत आने का न्योता देता है या नहीं। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।